नमस्कार दोस्तों, मैं भगवत यादव। क्या है रूस और यूक्रेन विवाद की जड़? तीसरे विश्व युद्ध का क्यों है खतरा? रूस व यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी हैं। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग व विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए? आइए जानते हैं पूरा मामला। कई दिनों के तनाव व आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग छिड़ ही गई और लगातार गोलाबारी जारी है। इस युद्ध ने यूरोप के महायुद्धों व तीसरे विश्व के हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में कभी मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए? आइए कुछ अहम 10 बिंदुओं में हम आपको समझाते हैं। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूरब में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना बीच डॉनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इसके पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1947 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अटलांटिका संधि संगठन का संगठन हुआ। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवारा गुजरने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो का विस्तार ना करें। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक तो नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया। वे यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रहे हैं। ऐसे में कहना मुश्किल होगा कि यह जंग कहां से कहां ले जाएगी।